नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष साझा करने वाला हूं, क्योंकि आपको मालूम होगा विद्यालय के पोषक क्षेत्रों का जो शिशु पंजी संधारण का काम द्रुत गति से चल रहा है। तो इसके संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप शिशु पंजी अपडेशन का काम पूरा कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो अगर कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत ही स्पष्ट रूप में आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस संबंध में मेरा जो वीडियो है, जो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, या आप मेरा चैनल के में जाकर भी उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है शिशु पंजी का अपडेशन करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शिशु पंजी अपडेशन करने के क्रम में आपके पोषक क्षेत्र में, आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर आउट ऑफ स्कूल मिलता है तो उसको आपको चिन्हित करना है। तो चिन्हित करने से पहले आपको यह जानना होगा कि किन किन कारणों से बच्चे विद्यालय से बाहर रहते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके उन कारणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो कारण है वो कारण है कि घरेलू काम में व्यस्तता के कारण, यानी कि एंगेज्ड इन हाउसहोल्ड वर्क। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्चियों को अपने घरेलू कार्य में रखने के लिए स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और कितना दिन यानी कि 1 माह तक अगर स्कूल में नहीं जाते हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसको चिन्हित करना है कि क्यों वो बच्चा स्कूल नहीं गए हैं। दूसरा कारण है आपका घर के बाहर अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल के कारण रहने के कारण, अर्थात एंगेज इन टेकिंग केयर ऑफ सिबलिंग। ठीक है, तो छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए वही अभिभावक जो है ना, उससे बड़े बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, जिसके कारण आपका आउट ऑफ स्कूल हो जाता है। तीसरा कारण जो देखने को मिलता है गैर किसी संबंधित कार्यों के द्वारा परिवार के देखभाल के कारण, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो है गैर किसी कार्य में उलझा के रखते हैं, और इस मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं जो कृषि कार्य में भी लगे रहने के कारण आपका स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो आपका एक कारण होगा कृषि संबंधित कार्यों के द्वारा परिवार के देखभाल, यानी कि जैसे अभिभावक किसी कृषि कार्य में चले जाते हैं तो घर का देखभाल या घर का कामकाज के लिए दूसरे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। या दूसरा एक स्थिति ऐसा भी है कि गैर किसी कार्य के संबंध में भी उलझा के रखने के कारण वो स्कूल नहीं भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा है खेतीहर मजदूर के रूप में परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, खेतीहर मजदूर के रूप में, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को अभी खेती में दूसरा परिवार में खेती कार्य करने के लिए भी भेज देते हैं। इसके कारण भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ईंट भट्टा में मजदूर के रूप में काम करने में भी लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ईंट भट्टा मिलेगा आपको जहां छोटे छोटे बच्चे भी ईंटा ढोने या दूसरा काम में लगा रहता है, या जो अभिभावक है वो ईंटा बनाते हैं और उनके छोटे बच्चों को देखभाल के लिए भी वो दूसरे जो स्कूल गोइंग यानी कि विद्यालय जाने वाले बच्चों को वहां उलझा के रखते हैं। ठीक है, दूसरा है दुकान होटल में मजदूरी के कारण। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेगा जहां छोटे छोटे बच्चों को दुकान या होटल में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना है। तो यानी कि आपको बोलने का मतलब है कि आप जिस कारण से इस तरह का जो शिशु पंजी अपडेशन के समय अगर आउट ऑफ स्कूल मिलेगा तो चिन्हित करना होगा वो किस कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कारखाने में मजदूरी करने के कारण। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, यानी कि छोटे छोटे जो भी बिजनेसमैन है वहां भी छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद क्या है कि अन्य कार्यस्थलों में काम करने के लिए, और दूसरा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होता है जो छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो विद्यालय से दूर हो जाते हैं और विद्यालय से
आउट हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि घर में बीमार या बुजुर्ग सदस्यों को देखभाल करने के लिए जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये जो शिशु पंजी अपडेशन के समय ये सब ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या कुपोषण के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना स्वास्थ्य या कुपोषण के कारण क्या होता है वो स्कूल नहीं जा पाते, हर हमेशा बीमार रहते हैं, इसके कारण से भी वो जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में होने के कारण पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है, जैसे CWSN यानी कि विशेष दिव्यांग बच्चे जो है, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि हो सकता है कि वो चल नहीं पाता है या बेड में रहता है, ऐसे कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और एक कारण आमतौर पर गांव में देखा जाता है कि विवाह हो जाने के कारण अर्ली चाइल्ड मैरिज यानी कि अल्प आयु में, अल्प वयस्क में शादी हो जाने के कारण वो क्या होता है विद्यालय से दूर हो जाते हैं और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो है ना अनाथ बच्चा यानी कि बच्चा अनाथ या बिना अभिभावक हुए, अभिभावक का सुरक्षा नहीं प्रदान कर होने के कारण भी वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सोच लीजिए कि जिसका मम्मी पापा या दोनों किसी कारण से अनाथ हो जाते हैं, अनाथ होने का कारण है तो एक तो डेथ हो जाता है या माँ पिताजी दोनों दूसरा या तीसरा शादी करके वो बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। इस परिस्थिति में भी वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बच्चों को क्लास में भाषा के कारण समझने में जो कठिनाई होता है, इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये एक जो लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा नहीं जो समझते हैं और जो विद्यालय में भाषा पढ़ाए जाते हैं, दोनों में जो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण बच्चा समझ में नहीं आता है पढ़ाई, इसलिए वो धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगते हैं और स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विद्यालय दूरी होने का कारण अभी तो ऐसा बहुत ही कम मिलेगा कि हर गांव में कम से कम मिडिल स्कूल तो खुल ही गया होगा। मिडिल स्कूल के बाद बच्चे जैसे आपका 14 इयर्स के बाद जो हाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो बच्चे हो सकता है कि आपके क्षेत्र में बहुतायत में मिलेगा, क्योंकि ऐसे परिवार के जो दूसरे जगह में नहीं पढ़ा पाते हैं और सामने हाई स्कूल नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह अभी भी हाई स्कूल से रिलेटेड आच्छादित स्कूल जो है ना आच्छादित पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद विद्यालय से बच्चों को शारीरिक दंड या दुर्व्यवहार, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट सुनने को मिलता है कि शिक्षकों के द्वारा या विद्यालयों के द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वो बच्चा बोल नहीं पाता है घर में या कहीं भी, तो जिसके कारण वो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं और विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अब पठन पाठन को व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण नहीं समझने का कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे कि पढ़ के क्या करें। इस परिस्थिति में भी बच्चे क्या होता है धीरे धीरे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है विद्यालय में खराब पढ़ाई होने के कारण अथवा शिक्षक का विद्यालय में अनियमित होने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखने को मिलेगा विद्यालय में ठीक ठाक से पढ़ाई नहीं होना या स्कूल में शिक्षक जो है अनियमितता के कारण कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इस परिस्थिति में बहुत सारे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा और चिन्हित करना होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाई समझने में समस्या या विद्यालय का रिजल्ट खराब हो जाने के कारण बहुत सारे ऐसे स्थिति में है कि बच्चा जो है ना अगर रिजल्ट खराब हो जाता है तो वो डर से या शर्म के कारण वो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं, या सोच लीजिए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपका रिपीटर्स हो जाते हैं या आपका क्या बोलते हैं उसको, जो परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चे भी क्या होता है विशेष करके 8 बोर्ड के बाद इस तरह का बच्चा को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा है उसके बाद जो है आपको विद्यालय में शिक्षकों का ना होना या कम शिक्षकों का या महिला शिक्षक का ना होना। बहुत सारे ऐसे विद्यालय है जो बड़ी बच्चियों में इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि स्कूल में लेडी टीचर यानी कि महिला शिक्षिका नहीं होने के कारण भी आप
बच्ची लोग उस विद्यालय को नहीं जाना चाहते हैं। इसका भी ध्यान रखना होगा और आपको चिन्हित करना होगा। उसके बाद जो हम बता दे रहे हैं आपको, विद्यालय में शौचालय या अन्य सुविधा का ना होना। बहुत सारे ऐसे विद्यालय, अभी तो मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से आच्छादित हो गया है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से देखभाल नहीं होने के कारण भी इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद विद्यालय में रैंप या सीडब्ल्यूएस बच्चों के लिए अन्य सुविधा ना होना। जैसे सीडब्ल्यूएस बच्चे जो है ना, रैंप नहीं होने के कारण स्कूल चढ़ नहीं पाते हैं, या उसका जो टॉयलेट उसके सुविधाजनक नहीं होने के कारण भी विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद विभिन्न कारणों से परिवार का पलायन हो जाना, बाहर पलायन करके वहां रुक जाना, या बहुत सारा ऐसे भी देखने को मिलेगा। अभी भी गांव में ईटा भट्टा में काम करने के लिए परिवार छोड़ के चले जाते हैं और बच्चों को लेके चले जाते हैं। ऐसा भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं, गरीब या परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, ये आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अभी पढ़ाई में बाधित होना आर्थिक परिस्थिति से कोई लेना देना है नहीं। हर तरह का सुविधा विद्यालय से दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, किताब दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, छात्रवृत्ति मिलता है। तो इस परिस्थिति में ये बहुत ही कम मिलेगा। अगर ऐसा मिलता भी है तो उसको भी चिन्हित करना होगा। सामाजिक कुरीतियों के कारण, जाति लिंग आधार ये भेदभाव के कारण, ये भी लगभग अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये जाति आधारित या जो जाति या लिंग भेद से लड़कियों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या ऐसे देखने को कम मिलता है। फिर भी आपको ये नजर रखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामाजिक कुरीतियों के कारण भी विद्यालय नहीं जाते हैं बच्चे। ठीक है। उसके बाद हमको बता दे रहे, कोरोना के कारण पैसा कमाने के लिए कि जो व्यक्ति बाहर चले गए थे या किसी कारण से जो परिवार का भरण पोषण करते थे, कोरोना काल में उसका डेथ हो गया है और वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पोषक क्षेत्र में मिले, इसका भी आपको नोट करना है। ठीक है। और एक चीज देखने को मिलता है, किसी दूसरे के घर में बच्चियों को रख दिया जाता है कामकाज के लिए। ऐसा भी बहुत सारे स्थिति मिलेगा, इनको भी आपको चिन्हित करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों का अपने परिचित के यहाँ दूर जगह में रख देना। बहुत सारे ऐसे भी होगा कि भाई हम अपने बच्चों को ले जाते हैं और आपको पढ़ाएंगे, है ना, बस मेरा घर में थोड़ा सा देखभाल कर दे, लेकिन वो विद्यालय उनको बच्चे को नहीं भेजते। ऐसा भी कारण हो सकता है। और जुवेनाइल होम, यानी कि आपको रिमांड होम में रखना, बच्चों को जुवेनाइल होम आदि में रखने के कारण भी, जैसे कुछ आपका अपराध के कारण क्या है कि ये रिमांड होम में रखा जाता है, जुवेनाइल होम में रखा जाता है। इस परिस्थिति में आपको बच्चा क्या आता है, विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम जो बताए इस ये मेरे वीडियो में, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे समस्या आपको देखने को मिल सकता है जो हम नहीं बताए हैं। हो सकता है कि दूसरा कारण से भी बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, वो विद्यालय में आप उसको भी नोट करके रखें, यानी दर्शाएं कि किस कारण से कितने बच्चे आपके पोषक क्षेत्र से बाहर हैं, और इनका रिपोर्ट आप यथाशीघ्र अपना ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर या ब्लॉक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के ऑफिसर कार्यालय यानी कि बीओ ऑफिस यानी कि बीआरसी में सूचित कर दे, ताकि इनके आधार पर बजट, आने वाला जो बजट बनाना है वो बन के तैयार हो जाए। तो ध्यान रखें, ये बजट हमारे विद्यालय को चलाने का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और इसी के आधार पर हमारे साल भर का विद्यालय का संचालन का हर व्यवस्था किया जाता है। इसलिए इसको अन्यथा ना लें, इसका हल्का से ना लें, ये ध्यान रखें ताकि सभी को अपना अधिकार मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।